आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस पेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड और जो कपेक्षा फिलअप करके साइन इन पे टाइप करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अभी हमको यहाँ से लेटर कर देना है और फाइनली इस तरह से आपका अकाउंट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसको हमको देखने के लिए यहाँ मैनेज पे चलना है और मैनेज पे क्लिक करने के बाद जो केवाईसी दिख रहा है, केवाईसी वाले आइकन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और केवाईसी पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाता है। जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपडेट करते हैं उस पेज पे हम यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उसको मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे करेंटली एक्टिव केवाईसी फर्स्ट में ही शो करता है। जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव हुआ है, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में पैन नंबर दिया है और स्टेटस में यहाँ पे देखेंगे अप्रूव, यानी अप्रूव हुआ है। और साइन टाइप में देखेंगे तो दिया है यहाँ पे डीएससी। डीएससी का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझना है। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे जो है आपका आधार कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है। यहाँ पे भी स्टेटस में देख सकते हैं अप्रूव। और यहाँ पे भी साइन टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है डीएससी, यानी ये भी डिजिटल साइन के थ्रू ही आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे अप्रूव किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला गया है और यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं स्टेटस में दिया है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही डिजिटल साइन के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने केवाईसी के लिए डाला है वो अप्रूव किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम का अगर आप फेस कर रहे हैं, यानी लंबे समय से आपने जो भी केवाईसी किया है वो अगर पेंडिंग स्टेटस उसका अगर पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसका सलूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ मैं बिल्कुल आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों डीएससी का मतलब है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये पीएफओ के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी कंपनी है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। यानी जो भी नियोक्ता, जो भी कंपनी होती है उसको पीएफओ के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना रहता है और उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो भी नियोक्ता, जो भी कंपनी है, जो भी एम्प्लॉयर है उसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं है और इसलिए वहाँ पे आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने डाला है लंबे समय से पेंडिंग है। पहला रीज़न ये हो सकता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो भी एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी है, जो भी नियोक्ता है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर को आपको जाके बताना होगा, उसको बताना है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन आपको ईपीएफओ में करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो एम्प्लॉयर, वो कंपनी या फिर वो नियोक्ता आपका बहुत ही आसानी के साथ आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसे डिजिटल साइन के थ्रू अप्रूव कर देगा। यानी ये सलूशन एक हो सकता है। और जो सेकेंड रीजन हो सकता है, यानी दूसरा जो रीजन हो सकता है आपका, अगर किसी भी कंपनी, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आप काम करते हैं, वहाँ से आप काम छोड़ चुके हैं लंबे समय से और जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी यानी उस कंपनी के साथ किसी भी तरह का आपका अनबन हो जाता है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है अगर आपसे नाराज़ है, किसी तरह का मनमुटाव है आपके बीच, तो इस कंडीशन में उस एम्प्लॉयर के द्वारा जानबूझ करके इस तरह से आपका केवाईसी पेंडिंग में पड़ा रहता है और वो अप्रूव नहीं करता है, यानी अपडेट नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता है। सेकेंड ये रीज़न हो सकता है। और इसका तीसरा रीज़न हो सकता है, यानी थर्ड रीज़न इसका ये हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, यानी जिस भी इस्टेब्लिशमेंट, जिस कंपनी या जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते थे वो कंपनी अगर बंद हो गई है, तो इस कंडीशन में जब भी आप ऑनलाइन इस तरह का रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके एम्प्लॉयर उस कंपनी, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास ही जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ही बंद है या फिर जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हैं अगर वो बंद है, तो इस कंडीशन में
आपका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई है। तो दोस्तों ये 3 रीज़न मैंने बताया, ये 3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है लंबे समय से पेंडिंग है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो फर्स्ट रीज़न है, अगर आपके एम्प्लॉयर यानी आपका जो भी कंपनी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास अगर डीएससी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है, और ईपीएफओ से डीएससी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो एम्प्लॉयर, वो कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्टर आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है बहुत ही आसानी के साथ अप्रूव यानी अपडेट कर देगा। एक तो ये रास्ता हो गया। सेकेंड नंबर, अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका कंपनी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो इस कंडीशन में आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रीवेंस रजिस्टर यहाँ पे करने के बाद आपका ज़्यादातर चांस है कि जो भी प्रॉब्लम का फेस आप कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ से 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, आपका जो भी कंपनी है बंद हो गई है, या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा भी अगर नहीं किया जा रहा है, तो और जो ये तीसरा रास्ता मैं बताने जा रहा हूँ, इसके द्वारा 100% आपका केवाईसी पेंडिंग जो है वो बहुत ही आसानी के साथ आपका अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, और जो भी आपको अपने कंपनी के द्वारा अगर सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराया जाता होगा तो सैलरी स्लिप ले लेना है, आपके कंपनी का आईडी ले लेना है, कंपनी का जो भी आईडी रहता है वो आईडी ले लेंगे। ये सारा कुछ लेके आपका जो भी रीजनल ऑफिस रहता है, यानी जो भी आपका लोकल ऑफिस रहता है, यानी जो भी आपका पीएफ ऑफिस रहता है, वहाँ आपको ले करके जाना है, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको बताना है। वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, और वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ईपीएफओ के द्वारा यानी आपका जो भी पेंडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट है निश्चित रूप से अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने बिल्कुल आप लोगों को देने की कोशिश की है, यहाँ तक समझता हूँ ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी